हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग 3 कमांड को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि है टच, कैट और आरएम रिमूव। 3 कमांड यहाँ पे हम कवर करेंगे और 3 कमांड में हम लोग जितना डीपली हो सकेगा उतना डीपली देखेंगे। टच कमांड को पहले समझेंगे, फिर कैट को समझेंगे, फिर रिमूव को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टच कमांड। टच कमांड है क्या? अगर हम नॉर्मली बात करें तो टच कमांड क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले मैं राइट इट करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टच कमांड है क्या। राइट राइट। फर्स्ट हम बात करते हैं टच कमांड। टच कमांड का यूज क्या करते हैं हम? टच कमांड का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी होती है, यानी कोई हमें फाइल क्रिएट करनी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टच कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको विंडो में कोई फाइल क्रिएट करनी होती है तो आप राइट क्लिक करते हैं। राइट। राइट क्लिक करने के बाद आप सिंपली न्यू पे जाते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लेते हैं, यानी आप एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सेम लाइक अगर आपको लाइनस के अंदर अगर एक फाइल क्रिएट करनी है तो आपको वहाँ पे टच कमांड की जरूरत पड़ती है। इसके माध्यम से ही आप एक फाइल को, एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर पाते हैं। बट जो टच कमांड है ये किस किस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा? ये जो टच कमांड है ये आपका इसके अंदर कोई भी डेटा को राइट नहीं कर पाएगा, कोई डेटा को एडिट नहीं कर पाएगा। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का कंटेंट आप ना लिख सकते हैं, ना ही कोई एडिट कर सकते हैं टच कमांड से। केवल आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। राइट। यानी टच कमांड का यूज करके केवल एक आप सिंगल फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। ना ही उसके अंदर कोई डेटा आप राइट कर पाएंगे, ना ही उसमें कोई आप चेंजेस कर पाएंगे, ना ही उसके अंदर कोई कंटेंट अगर लिखा हुआ है ना उसको आप चेंज कर पाएंगे। तो बेसिकली समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीजें इसके अंदर है। तो अगर फर्स्ट वन हम बात करें, एक एक चीज को समझते हैं यहाँ से बारीकी से हम लोग। अगर आपको एक सिंगल फाइल क्रिएट करना है, क्रिएट सिंगल फाइल, सिंगल फाइल, तो क्या करना है आपको? अगर आपको सिंगल फाइल क्रिएट करना है तो आपको लिखना है टच एंड स्पेस करके आपको फाइल का नाम देना है। तो मैं यहाँ बताऊँ स्लैश अभी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अभी नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। बट थोड़ा सा आपको डाउट रहेगा, ये मैंने यहाँ पे स्लैश क्यों दिया? ये जो मैं स्लैश यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे स्लैश दे रहा हूँ ये क्या है? ये रूट का साइन है। अगर आप साइन देखेंगे इसका नाम है रूट। यानी जो फाइल क्रिएट होगा वो कहाँ जाके सेव होगा? रूट के अंदर। अगर मैं ये फाइल का नाम ना दूं, यानी मैं यहाँ पे रूट का ऑप्शन ना दूं, मैं सिंपली क्या करूं, मैं सिंपली यहाँ विदाउट स्लैश मैं ऐसे कोष्टक में लिखता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली अभी दे दूं, तो क्या होगा, ये सेम उसी लोकेशन में क्रिएट करेगा जहां पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे ये साइन दे दिया, रूट का साइन दे दिया, तो ये जो फाइल है वो रूट के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है। उसके बाद से चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे एक एक चीज को। अगर अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है, यानी आपने यहाँ पे सिंगल फाइल क्रिएट किया, टच कमांड लिखा आपने और यहाँ पे स्लैश अभी लिख दिया। अगर आपको सेकेंड नंबर हम बात करते हैं, अगर आपको मल्टीपल फाइल को क्रिएट करना है, क्रिएट अ मल्टीपल फाइल, मल्टीपल फाइल, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको कमांड को लिखना है टच स्पेस, जैसे हमने वहां पे सिंगल फाइल के लिए स्लैश अभी लिखा, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश ASK स्पेस स्लैश राज स्पेस स्लैश अभय, राइट, स्पेस स्लैश अंकित स्पेस स्लैश आलोक। ठीक है। ऐसे आप अगर मल्टीपल नेम देते हैं स्लैश करके स्पेस करके बीच में, तो क्या होगा, आपका मल्टीपल फाइल क्रिएट हो जाएगा। यानी आप टच कमांड से ऐसे करके मल्टीपल फाइल को आप क्रिएट कर पाएंगे। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको नंबर ऑफ फाइल क्रिएट करना है, कि मैं चाहता हूं कि मैं फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 ऐसे करके, जैसे कि मैं कोई कंपनी का डेटा बना रहा हूं, या ऐसे मैं डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके मैं बहुत सारे फाइल बना लूं, कि मैं डे 1 का डेटा उसमें रखूं, डे 2 का डेटा दूसरा में रखूं, डे 3 का डेटा तीसरे दिन का मैं डेटा उसमें रखूं डे 3 के अंदर। तो अगर आपको थर्ड नंबर हम बात करते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ फाइल क्रिएट करना है, क्रिएट
क्रिएट नंबर ऑफ फाइल, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली आपको नंबर ऑफ फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड को लिखना है हैशटैग। रूट में हम काम करें इसलिए मैं हैशटैग दे रहा हूँ, ठीक है। और हैशटैग की साइन ये क्लियर करेगा कि ये कमांड है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो मैं कमांड लिखता हूँ यहाँ पे टच स्पेस। अब जैसे मुझे सपोज चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे 1 2 3 ऐसा करके मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे वाला कोष्टक यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, और जहां तक हमें नंबर चाहिए मैं पहले डबल डॉट यहाँ यूज करूंगा। अब आपको 10 20 30 40 जितने नंबर चाहिए, मुझे अगर 10 तक चाहिए तो मैं लिखूंगा 10। तो यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 करके हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ डे क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी उसी कोष्टक से। इसका यूज करके आप मल्टीपल डे फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। डे 1 डे 2 डे 3, यहाँ यानी कहाँ तक क्रिएट होगा, ये 10 तक क्रिएट होगा, डे 10 तक क्रिएट होगा। अगर आप डे 30 करते हैं तो डे 30 तक क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम डे 30 कर देते हैं, कि हम यहाँ पे 30 डेज का डेटा यहाँ पे एडिट करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा, अगर इसके अलावा आपको इसमें और भी चीजें करनी है, इसमें और भी आप चीजें वर्क कर सकते हैं। तो बट सबसे पहले हम इतनी चीजों को पहले क्रिएट करके देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इतना क्रिएट करते हैं हम लोग, चलते हैं अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर, और इसको पहले हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे रूट को लॉगिन कर रहा हूँ, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग, राइट। आप प्लीज अगर पिछला क्लास नहीं देखे होंगे लैब कैसे सेटअप करना है, तो आप पिछला क्लास देख लीजिए, आपको लैब सेटअप करना सभी चीज अच्छे से आ जाएंगी। और इसको मैं जूम कर देता हूँ, Ctrl+Shift+ आपको प्रेस करना है, तो ये क्या होगा, आपका जूम हो जाएगा, यानी जूम इन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैं ls करता हूँ, लिस्ट करता हूँ। तो अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे अभी.txt है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव rvf मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और अभी.txt, यस, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगेन मैं ls करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अदर कोई अभी नाम का कोई फाइल नहीं है। तो हम सिंपल से एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपको टच कमांड लिखना है, टच लिख के मैंने यहाँ पे लिखा ICNT, एंड जैसे मैं इंटर करूंगा, आप देखिए यहाँ पे ls करिए, ICNT यहाँ पे क्रिएट हो गया। बट यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया, ये किस इस यानी एक्सटेंशन का मतलब कि मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट नहीं दिया कि ये किस फॉर्मेट में। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्मेट देना है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव स्पेस rvf एंड ICNT, यस, क्लियर अगेन मैं करता हूँ। अगेन मैं एलएस करें, देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वहां पे फॉर्मेट देना है, फाइल्स जो आपकी फॉर्मेट होती है, डेटा फॉर्मेट होती है, वो फॉर्मेट को भी आपको वहां पे देना है। तो सिंपली आपको क्रिएट करने के लिए सही तरीका क्या है, फॉर्मेट देना। आपको ऐसे रॉन्ग नहीं क्रिएट करना है, आपको फॉर्मेट देके ही क्रिएट करना है। तो अगेन क्रिएट करते हैं, टच स्पेस अभी.txt, इंटर करते हैं, ये txt फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप एलएस करिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे अभी.txt क्रिएट हो गया, राइट। अगर वही मैं यहाँ पे अगेन टच स्पेस, अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं, यानी रूट, मैं इंडिकेट कर रहा हूं कहां पे, रूट के लिए इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये रूट में चला जाएगा। स्लैश मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट, तो देखिए यहाँ पे स्लैश रूट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे अगर क्रिएट करता हूं raj.txt, एंटर करता हूं, अब आप एलएस करिए, देखिए यहाँ पे राज नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रूट डायरेक्टरी के अंदर है। तो आपको रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्टरी को, cd स्पेस स्लैश यानी रूट, इंटर करेंगे। अब हम रूट डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं, एलएस करिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा raj.txt, देखिए रूट डायरेक्टरी के अंदर आपका बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके raj.txt बन चुके हैं। तो अगर आप स्लैश करके क्रिएट करेंगे तो वो रूट डायरेक्टरी के अंदर बनेगा, यानी टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर बनेगा। अगर आप नॉर्मली क्रिएट करते हैं तो आपके जहां भी फाइल आएंगे वहां पे आपके वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेता हूँ, टैब आपको भी ओपन करके मैं शो कर देता हूँ, तो जूम कर लेता हूँ। राइट, तो अभी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। एलएस करें, हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे मल्टीपल फाइल को अगर क्रिएट करना हो, तो अभी हमने देखा यहाँ पे राज फाइल क्रिएट हो गया है। ठीक है, यानी हम एक सिंगल फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। बट अगर आप यहाँ से कैट करके इसके अंदर कंटेंट देखेंगे स्लैश राज डॉट टीएक्सटी, तो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल फाइल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फाइल है, इसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, कोई कंटेंट है ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो अगर हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है, हम देखेंगे आगे कि इसके अंदर कंटेंट कैसे ऐड करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपको मल्टीपल फाइल को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे। तो मल्टीपल फाइल को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको लिखना है टच स्पेस, आपको कैसे लिखना है स्लैश ASK स्पेस स्लैश अंकित स्पेस स्लैश आलोक। राइट, और भी आपको नेम लेना है स्लैश अभय, इंटर करेंगे, एलएस करिए, देखिए आपके सभी ये फाइल बन गए हैं, अभय, आलोक, अंकित, ASK। राइट, सभी फाइल आपके क्रिएट हो गए हैं। और आप जब भी फाइल क्रिएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, नाम के जस्ट बाद आप डॉट टीएक्सटी, यानी आप फॉर्मेट को क्लियर करेंगे कि किस फॉर्मेट में है ये हमारा डेटा, टीएक्सटी फॉर्मेट में है या किस फॉर्मेट में है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ फाइल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे टच कमांड चलाना है, टच स्पेस स्लैश, मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ICNT डॉट टीएक्सटी। ठीक है, डायरेक्शन डॉट टीएक्सटी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक ही फाइल क्रिएट होगा, बट यहाँ पे अगर मैं एलएस करूँ तो यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे। नंबर के लिए क्या करना है, हमें नंबर को इंडिकेट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम अगेन कमांड चलाएंगे टच स्पेस, और मैं यहाँ पे देता हूँ ICNT, या मैं से day1 day2 क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डे, ठीक है, डे करके हम क्रिएट करें day1 day2। तो हम यहाँ पे रूट के अंदर क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हम रूट के अंदर हैं, तो अभी हमें इंडिकेट करने की जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें रूट साइन देना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम साइन नहीं देंगे, डायरेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं डे, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मोजिला कोष्टक 1 से लेके कहाँ तक करना है, 30 तक करना है, तो 30, एंड इसको कर देंगे हम लोग क्लोज, एंड इंटर करेंगे, ये क्रिएट हो गया। एलएस करिए, देखिए यहाँ पे day1। राइट, मैं यहाँ पे LS स्पेस -L कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से सभी चीजें दिख सके। ये day1, ठीक है, day2 यहाँ पे आ गया, day3, day4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके आपको 30 डेज यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, देखिए आपके सभी डेट यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी आपने क्या क्या नंबर ऑफ फाइल अपने यहाँ पे क्रिएट कर ली, वो भी कैसे, टच कमांड के माध्यम से। अब सपोज हमें इस फाइल को डिलीट करना है, मैं चाहता हूं इन सभी फाइल को मैं डिलीट करूं, तो मैं कैसे डिलीट करूंगा, यहाँ पे सभी हमारे डेव फाइल में एक साथ चाहता हूं मैं डिलीट कर दूं, सभी डेव फाइल को डिलीट कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rm स्पेस हाइफन, rm मतलब रिमूव, rm स्पेस हाइफन rvf, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, rvf क्या है। ठीक है, रिकर्सिव वर्बज और फोर्सफुली, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि ये रिकर्सिव क्या है, वर्बज क्या है और फोर्सफुली क्या है। जस्ट अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्लैश डे, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टार। अब क्या होगा, डे नाम से जितनी डायरेक्टरी रहेंगी, यानी जितने भी फाइल रहेंगे सभी हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पे सभी हमारे डे नाम से है, तो इंटर करते हैं, यस रिमूव, देखिए सभी यहाँ पे रिमूव हो गए। ठीक है, day1 से लेके day30 तक सभी हमारे रिमूव हो गए। अगेन आप एलएस करिए,
देखिए यहाँ पे सभी day 1 day 2 day 3 सभी यहाँ से हमारे रिमूव हो गए। यानी हमने यहाँ क्या किया, हमने इन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया। यानी हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया। यानी जो हमारे डे नाम का कीवर्ड था, डे, इस कीवर्ड का यूज करके हमने सभी फाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर राज को रिमूव करना है तो हम क्या लिखेंगे, आरएम स्पेस हाइफन आर से क्या होता है रिकर्सिव, बी से वर्बस यानी आपको शो करेगा, एंड एफ से क्या होता है फोर्सफुली, एंड मैं यहाँ पे करूंगा राज, राज डॉट टेक्स्ट। देखिए ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप वर्बस नहीं करेंगे तो ये शो नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे क्या रिमूव किया। यानी वर्बस का मतलब क्या होता है, आपको प्रेजेंट करना कि आप क्या चीजें यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अगेन आप प्लस करिए, देखिए यहाँ से राज भी रिमूव हो गया। अगर आईसीएनटी को सेम लाइक यहाँ से रिमूव करना है तो आप लिख सकते हैं आरएम यानी रिमूव स्पेस हाइपन आरवीएफ रिकर्सिव वर्बेज एंड फोर्सफुली आईसीएनटी डॉक्स टीएक्सटी, एंड इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर दिए। देखिए आईसीएनटी डॉक्स टीएक्सटी भी रिमूव हो गया। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अभय, अभी और ए अंकित और एएस के, राइट, यहाँ पे हमारे कुछ फाइल है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं ए और बी नाम का जो कीवर्ड है यहाँ पे, इन फाइल को मैं डिलीट करने के लिए कोशिश करूंगा कि कैसे इसको डिलीट करेंगे। यानी कीवर्ड का जैसे हमने पिछले बार किया था, सेम लाइक यहाँ पे करेंगे हम लोग आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ स्पेस क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी को हम लोग कर ले हमारे AVH जो हमारे हैं, एंड हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार और करेंगे यहाँ से इंटर। रिमूव हो गए। देखिए यहाँ पे दो डायरेक्टरी था हमारा AVH के नाम से AVHI, तो दोनों किसने यहाँ पे रिमूव कर दिया। एलएस करेंगे, देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक दो तीन फाइल और क्रिएट किया था, यहाँ पे आलोक, राइट, अंकित, ASK, इन सबको मैं यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ। तो एक एक करके हमें करना पड़ेगा क्योंकि इनका कीवर्ड चेंज है। अगर मैं केवल ए नाम से करूँ तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी है, इसको भी ये रिमूव कर देगा क्योंकि डायरेक्टरी हमें रिमूव नहीं करना है, मुझे केवल फाइल रिमूव करना है। तो मैं एक एक करके यहाँ से रिमूव करूंगा, आरएम स्पेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित, एंटर करूंगा, यस, ये भी रिमूव हो गया। ठीक है, एंड इसके अलावा देखिए आप एलएस करेंगे, देखिए यहाँ पे अंकित रिमूव हो गया है। आरएम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आर से रिकर्सिव होता है, जो कि रिकर्सिव को हिंदी में क्लियर नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा रिकर्सिव, आपको ये सेंटेंस आगे क्लियर हो जाएंगे कि रिकर्सिव क्या है। वी मतलब वर्बस, मतलब कि आपको इंडिकेट करेगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे डिलीट हो रही हैं। एंड एफ मतलब कि फोर्सफुली, अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट भी है तो भी डिलीट कर दो। अगर कंटेंट तो जल्दी डिलीट नहीं होता है, वो इंडिकेट करता है। बट एफ अगर आप लिखते हैं यानी फोर्सफुली, इसका मतलब है इनसे फाइनली डिलीट कर देना है। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ करते हैं आरएम स्पेस ASK, एंड इसको भी हम एस करके डिलीट कर दिए, एंड आरएम स्पेस अलो, इंटर, यस। अगेन हम एलएस करते हैं, देखेंगे यहाँ पे सभी हमारे फाइल डिलीट हो गए, यानी रिमूव हो गए। क्लियर, तो रिमूव के बारे में भी समझ लेते हैं, रिमूव कैसे काम करता है हमारा। अब हम बात करते हैं रिमूव कमांड के बारे में, यानी आरएम कमांड, राइट। तो फर्स्ट बात करते हैं रिमूव फाइल। फाइल रिमूव करने क्या कमांड चलाना है आपको कमांड चलाना आरएम स्पेस हाइपन RVF स्पेस, और जो भी फाइल का नेम रहेगा, जिस लोकेशन में लोकेशन भी दे सकते हैं, डायरेक्ट फाइल का नेम दे सकते हैं। तो /a अभी डॉट txt, इस फाइल को मैं रिमूव करना है, तो ये हमारे इजिली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए सिंपली आपको कमांड चलाना है आरएम स्पेस हाइपन RVF स्पेस /डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे मैं हैशटैग लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कमांड है, एंड डायरेक्टरी नेम,
डायरेक्टरी नेम, तो ये डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। राइट। अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ फाइल को मैं डिलीट करूं, नहीं, जो थर्ड नंबर है क्या है, रिमूव फाइल, फाइल, राइट, रिमूव फाइल, फाइल। आप चाहते हैं कि मैं 5 ऐसे फाइल है जिनको मैं डिलीट कर दूं, तो क्या करना है आपको, आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ, आप आरवीएफ कमांड का बार बार यूज करेंगे और इसकी आप हैबिट कर लेंगे, ताकि जब भी आपको रिमूव करना हो तो आप रिकर्सिव भी यूज करें, वर्बोज भी यूज करें और फोर्सफुली से आप रिमूव कर लें। राइट। देन आपको क्या करना है, अगर रूट के अंदर है तो स्लैश फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है, जो आपने नंबर ऑफ फाइल क्रिएट किया है। एंड आपको जो लोग कस्टे के अंदर 1 से लेके जहां तक आपके फाइल को डिलीट करना है, तो उस फाइल का आप यहाँ पे नंबर दे देंगे एंड वो फाइल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डॉट टीएक्सटी, अगर टीएक्सटी फॉर्मेट में है तो डॉट टीएक्सटी कर देंगे। राइट। अगर आप चाहते हैं पूरे फाइल को रिमूव कर दें, पूरे फाइल मीन्स की, जैसे कि हमने बात किया कीवर्ड के बारे में, जो नंबर 4 हम लोग लिखते थे यहाँ पे, रिमूव ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी, रिमूव ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट विथ कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी, ए बी, यानी ए बी से जो हमारे कीवर्ड हैं वो सभी हमारे, चाहे वो डायरेक्टरी हो या हमारे फाइल हो, सभी वो डिलीट हो जाएंगे। कीवर्ड, ठीक है। तो आपको कमांड क्या चलाना है, यहाँ पे हैशटैग में मैं लिखता हूँ आरएम यानी रिमूव स्पेस हाइफन आरवीएफ स्पेस स्लैश करेंगे और यहाँ पे ए बी लिख के यहाँ पे हम स्टार कर देंगे। अब यहाँ पे ए बी नाम से जो भी डायरेक्टरी रहेंगी या जो भी फाइल रहेंगी वो सभी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। एंड अब बात करते हैं नंबर 5। ये सभी कमांड फिर से हम एक बार क्लियर करेंगे, डोंट वरी। रिमूव ऑल फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट विथ यहाँ पे कोई भी एक हम लोग कीवर्ड लेंगे। अगर कोई फर्स्ट लेटर से आपको डिलीट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं आईसी या आई नेम से जो भी हमारी डायरेक्टरी है मैं सबको, या फाइल है उसको मैं डिलीट कर दूं, तो मैं यहाँ पे आई कीवर्ड यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा कीवर्ड, यानी आई कीवर्ड से जो भी हमारे डायरेक्टरी है या फाइल है वो सभी हमारे डिलीट हो जाएंगे। सिंपली क्या कमांड चलाना है आपको, आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ स्पेस स्लैश करेंगे और आपको आई लिखना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार दे देना है। तो आई नाम से जितने भी आपके फाइल रहेंगे या डायरेक्टरी रहेंगे वो सभी आपके रिमूव हो जाएंगे। राइट। एंड अगर आप चाहते हैं हमारे पीसी के अंदर, नंबर 6 हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं रिमूव ऑल टीएक्सटी डाटा, रिमूव ऑल टीएक्सटी डेटा, तो अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे टेक्स्टी डेटा है केवल वही डिलीट हो, तो आपको यहाँ पे कमांड चलाना है आरएम स्पेस हाइपन आरवीएफ स्पेस, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार देना है, स्टार डॉट टीएक्सटी। अगर आप ये कमांड चलाते हैं तो जितने भी आपके फाइल रहेंगे क्रिएट रहेंगे डॉट टेक्सटी फॉर्मेट वो सब भी डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए एक एक को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो चलते हैं अपने लाइनक्स मशीन के ऊपर, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। राइट। मैं इसको क्लोज करता हूँ। और शॉर्टकट में कैसे ओपन करना है आपको टर्मिनल को, अल्ट F2 बटन प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है GNOME हाइपन टर्मिनल, तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चीज को आप नहीं कर पाएंगे, कमांड आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ls कर देखते हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है क्या, सॉरी ls होगा, ls। तो हम लोग अभी चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, हम लोग cd करके चेंज डायरेक्टरी, डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ls करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फाइल फोल्डर बने हुए हैं, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे कॉलेज के नाम से बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ सीओ जो कीवर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे देखिए डायरेक्टरी बने हुए हैं, जो ब्लू कलर का क्या है, डायरेक्टरी है सभी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो सी नाम से जो डायरेक्टरी बनी है, सीओ नाम से, वो सभी डायरेक्टरी डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमांड चलाऊंगा क्या, rm स्पेस हाइफन rvf स्पेस, और ऑलरेडी हम रूट के अंदर नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप के अंदर ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करें, तो यहाँ पे हम स्लैश का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम देंगे सीओ स्टार, राइट, एंड कर देंगे ऐसे इंटर। देखिए यहाँ पे सभी हमारे सी कॉलेज नाम से जो भी हमारे चाहिए सभी सीओ नाम से सभी को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आप ls करिए कि कोई हमारे सीओ नाम से कीवर्ड नहीं है, राइट। एंड इसके अलावा आई नाम से भी है, तो चलिए इसको भी रिमूव कर लेते हैं हम लोग, rm स्पेस हाइपन rvf स्पेस, क्या करना आपको यहाँ पे, किस नाम से डिलीट करना आपको, कीवर्ड आईसी के नाम से, और यहाँ पे लिख देंगे स्टार, देन ये सभी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिलीट हो गया, ls करिए, ये सभी डिलीट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे फाइल बने हुए हैं, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, rm स्पेस हाइफन rvf स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करिए, एंटर करिए, सभी रिमूव हो गए आपके। ls करिए, देखिए कोई डेटा यहाँ पे नहीं रहा, क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ls करिए, देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं, सभी डेटा हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है तो डायरेक्टरी नेम देना है आपको, फाइल रिमूव करना है तो फाइल का नाम देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ टच से, टच स्पेस, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मल्टीपल, मैं यहाँ पे फाइल को क्रिएट करने वाला हूँ, तो टच स्पेस मैं यहाँ पे करके देता हूँ ICNT, और मैं कोष्टक में लिखता हूँ 1 से लेके मैं यहाँ पे 30 तक ले रहा हूँ, 30 कोष्टक 1 एंड डॉट txt। ls करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 करके हमारे सभी यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ जितने भी डॉट टेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ फोल्डर भी क्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन डायरेक्टरी मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड लिखना है आपको, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पे 5 6 यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं ICNT नाम से ही डायरेक्टरी क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ICNT, राइट। एंड मैं यहाँ पे मोज़िला कोष्टक में लिखता हूँ 1 से लेके मैं 10 तक मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, 10 एंड इंटर। ls करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी भी हमारे क्रिएट हो गए, बट मैं चाहता हूँ हमारे डायरेक्टरी यहाँ पे है, ICNT हमारे नाम से फाइल भी है और ICNT हमारे डायरेक्टरी भी है। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूँ ICNT को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी डायरेक्टरी और फाइल सभी डिलीट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ केवल जो हमारे डॉट txt फाइल है वो डिलीट हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलाना है rm स्पेस हाइफन rvf स्पेस स्टार लिखेंगे, और स्टार लिखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे देंगे डॉट txt, यानी केवल txt को हमें डिलीट करना है। इंटर करेंगे तो जितने भी हमारे txt फाइल लेंगे केवल वही डिलीट होंगे। आप यहाँ पे ls करिए, देखिए सभी हमारे txt फाइल डिलीट हो गए, ओनली हमारे डायरेक्टरी यहाँ पे बचे हुए हैं, राइट। अच्छा, एक बार हम लोग फाइल को भी क्रिएट करते हैं, टच स्पेस ICNT कोष्टक में यहाँ पे लिखते हैं 1 से लेके हम यहाँ पे 20 तक क्रिएट कर रहे हैं, एंटर करते हैं, ls करिए, देखिए 20 फाइल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अगर आप कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, जैसे कि rm स्पेस हाइफन rvf, एंड आप अगर कीवर्ड यूज करते हैं डिलीट करने के लिए, जैसे कि ICNT या IC करके आप लिखते हैं और यहाँ पे स्टार करते हैं,
तो सभी आपके डायरेक्टरी होंगे या फाइल होंगे वो सभी आपके इस कीवर्ड नाम से जो भी स्टार्टिंग डिजिट होगा उसको डिलीट कर देगा। एंटर करिए, देखिए सभी को इसने डिलीट कर दिया। एलएस करिए, कोई भी हमारा डायरेक्टरी या फाइल नहीं बचा। तो अगर आपको डायरेक्टरी सेव करना है डॉट टीएक्सटी को डिलीट करना है तो डॉट टीएक्सटी लिखेंगे। अगर डायरेक्टरी करना है तो डायरेक्टरी का नेम आप लिख के उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड क्या है? तो सिंपल सा बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैट कमांड के बारे में। जैसे हमने पहले बात किया था कि हम लोग यहाँ पे 3 कमांड को कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पे टच को भी देख लिया, हमने यहाँ पे रिमूव को भी देख लिया, और हमने यहाँ पे सभी फाइल फोल्डर क्रिएट करना भी देख लिया। तो अभी हम बात करते हैं कैट कमांड। कैट कमांड क्या करता है? मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैट कमांड। तो जैसे हमने पिछले क्लास में बात किया था कैट, हमने टच कमांड के बारे में। टच से क्या होते हैं? फाइल हमारे क्रिएट होते हैं, बट उसके अंदर कोई भी कंटेंट हम उसके द्वारा ना ही रीड कर पाते हैं और ना ही उसके अंदर कोई हम राइट कर पाते हैं। यानी डेटा को ना ही उसके अंदर हम कोई एडिटिंग कर पाएंगे, ना ही डेटा उसके अंदर लिख पाएंगे। बट कैट कमांड से आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, बट कुछ यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो कैट कमांड को देखते हैं कैसे यूज करना है। अगर किसी फाइल के अंदर कुछ डेटा है, कंटेंट उसको देखना है, तब वो क्या करना है? यहाँ पे कैट कमांड को यूज करना है। कैट, मैं यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ फर्स्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। कमांड है कैट स्पेस एंड आपको क्या करना है? फाइल नेम, फाइल नेम आपको देना है। तो आप उसके अंदर जो भी कंटेंट लिख रहेंगे उसको आप देख पाएंगे। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसका यूज करके हम और भी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या होते हैं? ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। ऑप्शंस, राइट। ऑप्शन क्या क्या है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका इस साइन, क्रिएट एंड राइट फाइल, क्रिएट स्लैश एंड राइट फाइल। मैं एक एक चीज आपको करके क्लियर करता हूं, ठीक है। एंड सेव करने के लिए क्या करना है आपको? कंट्रोल प्लस डी बटन आपको प्रेस करने हैं। एक एक कमांड को मैं इंडिकेट करूंगा, जस्ट वेट। सेकेंड नंबर, आप ये डबल साइन का यूज कर सकते हैं। ये डबल साइन क्या करेगा? इसको बोलते हैं अपेंड फाइल। यानी इसके द्वारा आप फाइल के अंदर कंटेंट को लिख सकते हैं, यानी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड द कंटेंट लाइन, कंटेंट लाइन, यानी इसके द्वारा आप कंटेंट को लिख सकते हैं, यानी डबल साइन का यूज करते हैं तो। एंड थर्ड नंबर, अगर जस्ट आप ये साइन यूज करते हैं, राइट, तो आप इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा को रीड कर पाएंगे। केवल रीड के लिए होता है। अगर ये साइन आप देंगे तो भी आप डेटा को रीड कर पाएंगे, और नहीं देंगे तो भी डेटा को रीड कर पाएंगे। केवल रीड के लिए होता है, रीड फाइल। तो ये हमारे कैड के अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने हम लोग लिनक्स मशीन के अंदर, क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलएस करिए, देखिए कोई कंटेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच स्पेस अभी डॉट टी एक्स टी। एलएस करते हैं तो हमारे पास एक फाइल है अभी डॉट टी एक्स टी, बट इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। कैट करके देखते हैं, कैट स्पेस अभी डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, और कंटेंट होता तो यहाँ पे कंटेंट शो करता है। अब हमें कंटेंट ऐड करना है।
कंटेंट ऐड करने का क्या देना है आपको, यहाँ पे साइन, ये साइन देना है आपको, राइट। आपको मैं यहाँ पे पहले दिखाया, ये साइन का यूज करना है आपको कंटेंट देने के लिए। तो चलिए इस साइन का यूज करते हैं और कंटेंट देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैट और ये साइन देंगे हम लोग, एंड यहाँ पे फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है, avi.txt। अब यहाँ पे इसके अंदर हम कंटेंट राइट कर सकते हैं, यानी कंटेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज अभिषेक, राइट, एंड एंटर करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ Linux is very easy, very easy, यानी Linux बहुत ही इजी है। तो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा। अगर मैं चाहता हूं कि बैक जाऊं, तो देखिए मैं यहाँ से बैक नहीं जा, अगर आप इंटर कर दिए यहाँ से तो आप बैक नहीं जा पाएंगे, राइट। ये इसके एडवांटेज कह सकते हैं आप, कि अगर जब एक बार आप इंटर कर दिए तो इसके बैक आप नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख रहे हैं जैसे कि ICNT कॉलेज लिख रहे हैं, तो बैक स्पेस करके आप डिजिट को कैंसिल कर सकते हैं, बट एक लाइन को आप बैक नहीं जा सकते। अगर जैसे आप एंटर कर दिए उस लाइन को फिर से आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। मैं अगेन लिखता हूँ ICNT कॉलेज, एंटर करता हूँ। अब देखिए मैं फिर बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये बैक नहीं होगा। अगर इस डेटा को सेव करना है तो मैं कंट्रोल D करूंगा और ये सेव हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे कैट करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा avi.txt। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है, देखिए माय नेम इज अभिषेक एंड Linux इज वेरी इजी एंड ICNT कॉलेज, ये सभी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। अगेन मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर, और अभी आपको फिर से मैं दिखाता हूँ कैट स्पेस। आप ये चाहे तो ये साइन भी दे सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो avi.txt देखिए यहाँ जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ये कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है। बट एक चीज इसमें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि इसमें जो भी डेटा आपने राइट किया, आपने एंटर कर दिया, तो फिर इस डेटा को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उस डेटा को आप वहां से बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपको और कंटेंट ऐड करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे कैट लिखना है और ये आपको साइन, डबल साइन देना है और यहाँ पे लिखना है avi.txt, एंटर करेंगे और इसके अंदर और भी आप कंटेंट दे पाएंगे, जैसे कि माय नेम इज राज, एंटर करेंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल D बटन प्रेस करना है, सेव हो गया। आप फिर से यहाँ पे कैट स्पेस avi.txt कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक और नेम जुड़ गया, माय नेम इज राज। बट इसके अंदर भी कोई चीजें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर भी कोई भी चीज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी आप इसके अंदर अगर एंटर कर देते हैं तो किसी भी प्रकार के कंटेंट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जो भी इसके अंदर एडिट किए हैं, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया आपको। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जब हम रिमूव को काम करते थे, यानी जब हम rm कमांड का यूज कर रहे थे, तो इसमें R, V और F क्या है, यानी रिकर्सिव क्या है, फॉरवर्ड क्या है हमारा, और फोर्सफुली क्या है। तो जो आपके RVF है, यानी जो आप इसमें RVF यूज कर रहे हैं, ये क्या है, आपके ऑप्शन है। यानी RM क्या है, आपका कमांड है, और RVF क्या है, आपके ये ऑप्शन है। तो R का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, जो R है, R का मतलब होता है रिकर्सिव, एंड जो आपका V होता है, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है आपका फॉरवर्ड, राइट। एंड जो आपके F होते हैं, F का होता है फोर्सफुली। ये आपको याद रखना है, जब भी आप कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं तो आपको ये चीजें वहां पर देनी। रिकर्सिव, रिकर्सिव क्या है, एक हमारा ऑप्शन है, वी भी हमारा ऑप्शन है, एफ भी हमारा ऑप्शन है। फॉरवर्ड मतलब कि आपको प्रेजेंट करना। रिकर्सिव आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब और भी चीजें हम करेंगे। अभी मैं आपको रिकर्सिव क्लियर करूं तो आपको थोड़ा सा डाउट रह जाएगा और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, और उस चीज को जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे रिकर्सिव का मतलब क्या है।
फोरवर्ड मतलब कि आपको वो लिस्ट करेगा कि हम क्या-क्या चीजें यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, क्या-क्या चीजें हैं, यानी आपको शो करके दिखाएगा। फोर्सफुली मतलब कि फाइनली उसको डिलीट करना। ये हमारे इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। तो आई होप आपकी सभी कमांड आपको क्लियर हो गए होंगे, कैट, टच और रिमूव कमांड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।